जय हिंद साथियों। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि आर्मी अग्निवीर का नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है और मेरे हाथ में ये नोटिफिकेशन है जिसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट दी हुई है 13 फरवरी 2026 से लेके 1 अप्रैल 2026 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो इसकी एग्जामिनेशन डेट दी हुई है वो 1 जून से लेके 15 जून के बीच में आपके जो सीईसी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की डेट दी हुई है वो भी टेंटिवली है। मतलब इससे आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, मतलब टेंटिवली डेट दी हुई है इसमें। तो ये दो चीजें आपको मैंने बता दी हैं कि ऑनलाइन जो आवेदन होगा वो 13 फरवरी से 1 अप्रैल के बीच में होगा। अब मेन जो इशू इस बार आ रहा है, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं और इंस्टाग्राम पे भी बहुत देखा कि 22 साल कर दिया गया है, 23 साल कर दी गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि आपकी एज वगैरह क्राइटेरिया में कुछ ज्यादा चेंजमेंट हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन किन क्राइटेरियाज में आपके फॉर्म डाले जाएंगे। तो आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी है, आर्मी अग्निवीर टेक्निकल है, और उसके बाद अग्निवीर स्टोर कीपर क्लर्क है, और अग्निवीर ट्रेड्समैन है। ट्रेड्समैन में मैंने पहले ही बताया था कि कुछ चेंजमेंट हुए हैं कि ट्रेडमैन में आपको जो 10th पास से ट्रेडमैन में जाएगा उसमें 9 ट्रेड्स दिए हुए हैं उन्होंने। तो इन 9 ट्रेड्सों को आपको ऑप्शन से चूज करने हैं कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 9 क्रम वाइज आपको लगाने हैं। अगर आप लोग क्रम वाइज नहीं लगाएंगे और आप मेरिट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो अगर आपने अर्हता नहीं दी हुई है तो आपको मेरिट से आउट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आपकी 8th पास जो ट्रेडमैन डाल रहा है, ट्रेडमैन ट्रेड से जो 8th पास पास जो कैंडिडेट्स डाल रहे हैं उसमें जो कैटेगरी दी हुई है उसमें दो कैटेगरी दी हुई है, सॉरी। हाँ, तो जो ट्रेडमैन 8 पास डाल फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको दो कैटेगरी दी हुई है फिलअप करने के लिए। तो अपनी दोनों कैटेगरी को चूज करना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप ये कैटेगरीज अनिवार्य तौर से नहीं चूज करेंगे तो आप मेरिट लिस्ट में भी आने के बाद आउट हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट बात है डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ में आपको बताने वाला हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ किन डेट्स के बीट बिटवीन में दिया हुआ है। तो 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में होना अनिवार्य है। अब इसमें कितनी डेट आपको पकड़ी जाएंगी, मतलब बंदे कितना सोचेंगे कितनी उनकी डेट होनी चाहिए। तो जो मिनिमम डेट है वो 16 साल 7 महीने 12 दिन होना अनिवार्य है। 16 साल 7 महीने 12 दिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ हो चुकी है, 16 साल 7 महीने को हो चुके हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो कट ऑफ डेट है वो 20 साल 7 महीने 12 दिन। अगर इससे ऊपर हो रहे हैं 20 साल 7 महीने 12 दिन तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, ऑटोमेटिक ही वो आपका बाहर कर देगा उससे क्या बोलते हैं आपकी जो क्राइटेरिया से। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के जो क्राइटेरियाज हैं इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो इन ग्रुप 4 में इनमें सब में नंबर्स अलग अलग हैं। जैसे ग्रुप 1 में है तो 60 नंबर्स का है, ग्रुप 2 48 नंबर्स, ग्रुप 3 36 मार्क का है, और ग्रुप 4 24 मार्क्स के। तो इसमें अलग अलग टाइमिंग दी हुई है कि आपकी 1600 मीटर कितने टाइमिंग में है। मतलब आपको अगर 1600 मीटर 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ रहे हैं तो आप ग्रुप 1 में आ रहे हैं। आप ग्रुप 5 मिनट 31 सेकंड से लेके आप 5 मिनट 45 सेकंड तक दौड़ रहे हैं तो आप ग्रुप 2 में आएंगे। आप ग्रुप 3 में 5 मिनट 46 सेकंड से लेके 6 मिनट तक अगर आपकी रनिंग 1600 मीटर हो रही है तो आप ग्रुप 3 में आएंगे। इसी प्रकार ग्रुप 4 में जो है 6 मिनट से लेके 6 मिनट 15 सेकंड तक के बच्चों को लिया जाएगा ग्रुप 4 में। इसी प्रकार पुलअप में है, जो 10 पुलअप मारते हैं वो ग्रुप 1 में आएंगे, जो 9 पुलअप मारते हैं वो ग्रुप 2 में आएंगे, जो 8 पुलअप्स मारते हैं वो ग्रुप 3 में आएंगे, और जो 6 और 7 पुलअप मारते हैं वो ग्रुप 4 में आएंगे। तो ये ग्रुप्स की इस बार इन्होंने ग्रुप चेंज कर दिए हैं, तो ग्रुप ग्रुप क्राइटेरियाज भी 4 तरीके से डाल दिए हैं। तो बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 6 मिनट तक की भी टाइमिंग ले रहे हैं तो ग्रुप 4 में आना है। लेकिन मेन आपका इसमें क्या हो जाएगा कि आपको सीईसी एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम है उसमें बहुत अच्छे नंबर आपको लेने पड़ेंगे। साथियों, मैं एक बात आपको बताने वाला हूं कि जो डॉक्यूमेंट से संबंधित जो वीडियो है उसको मैं सेपरेट बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है,
कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अनिवार्य तौर से तैयार करना है, तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और जो मेडिकल से संबंधित जानकारी है, मेडिकल है, टैटू है, इससे संबंधित भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आप उसको भी मेरे चैनल को आप फॉलो कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आने वाली जितनी भी अग्निवीर से रिलेटेड वीडियो है, मैं डे बाय डे आपको बिल्कुल टाइमली बताता रहूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, मेडिकल में किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो वो आपको सारी जानकारी मैं क्रम वाइज दूंगा। तो साथियों, एक बार मैं फिर बताना चाहता हूं कि जो बच्चे भी इन डेट्स को मैच कर रहे हैं और अपनी अर्हता को फुलफिल कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी देरी ना करें और अपने फॉर्म को फिलअप करने की मतलब करना शुरू कर दें। क्योंकि डेट्स तो अभी हैं, डेट्स अभी 1 अप्रैल तक हैं। लगभग हमारे पास 1 से 1.5 महीने का टाइम है फॉर्म फिलअप करने के लिए। और अगर आपकी कुछ मतलब कुछ त्रुटियां हैं, जैसे आधार कार्ड अपडेट नहीं है आपका, पैन कार्ड वगैरह नहीं बने हैं, तो आप ये बनवा लें। और जिनके नाम वगैरह स्पेलिंग वगैरह मिसमैच है, मतलब आपके 10th के और आधार से, तो वो अपना पहले आप अमेंड करवा लें, पहले आप आधार अपडेट करा लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। क्योंकि फाइनली स्टेज पे होता ये है कि जब आप नेक्स्ट बार उसमें अमेंडमेंट करने जाएंगे तो वो लॉक हो जाता है और एआरओ वगैरह से फिर ओपन कराना पड़ता है। इसलिए सारे दस्तावेज सबसे पहले आप अपने नाम वगैरह सुधरवा लें। जैसे आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में जो आपकी मार्कशीट है, उसके अनुसार आपके आधार कार्ड में, आपके पैन कार्ड में आपके मदर फादर का नाम, आपकी निवास में आपकी मदर फादर का नाम, यानी हर जगह नाम वगैरह स्पेलिंग जो है मोस्टली वो चेक होती है कि नाम की स्पेलिंग्स गलत ना हो, तो वो चेक करा के फिर ही फॉर्म भरें। क्योंकि लेटर स्टेज में कोई ऐसी असुविधा ना आए कि आपको परेशानी झेलने पड़े। साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम आपको जितनी भी रिलेटेड जानकारी है अग्निवीर से, वो मैं सारी बताऊंगा। और हमारा स्पेशल बैच, हमारा आर्मी अग्निवीर का स्पेशल बैच, जिसमें मैं खुद पूरी तैयारी करवाऊंगा रिटन की और फिजिकल की। तो आप हमारे स्पेशल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं 100% गारंटी के साथ आपको फिजिकल क्वालिफाई कराने की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत।